जैसे हमने 2 महीने पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमारे पास अदीज भाई महाराष्ट्र से ईसीएम की ट्रेनिंग लेने आए हुए थे और उसके पूरे फैमिली के साथ हमने एक वीडियो अपलोड की थी। आज हमारे अदीज भाई का ये जो फंडामेंटल का काम था ईसीएम रिपेयरिंग का, ट्रेनिंग का, प्रोग्रामिंग का, वो सारा आज पूरा हो गया है। और आज ये हमारे अदीज भाई है, वो यहाँ से जा रहे हैं ट्रेनिंग लेने के बाद। बहुत सारा कुछ हम लोगों से इसने सीखा, बिजनेस कैसे करना होगा, सीएम कैसे रिपेयर करना होगा, ये सारा कुछ उसने आसान तरीके से, एक फ्रेंडली तरीके से उसने हमारे पास ये सारा नॉलेज लिया। आज उसका लास्ट डे है। वैसे मैं बात करूंगा कि अजीज भाई को बोलने को बोलूंगा कि अजीज भाई आप बताओ, पर अजीज भाई आपसे बात नहीं कर पाए कि कैमरे के सामने ये शर्मा जाते हैं, बात नहीं कर पाते, क्योंकि उसका जो स्वभाव है थोड़ा शांत दिमाग का है। तो फिर भी हम उससे पूछते हैं कि अजीज भाई कैसा लगा आपको यहाँ आके, अपने जो ये मीटर का काम है, इमोबिलाइजर का काम है, ईसीएम का काम है, प्रोग्रामिंग का काम है, ये सारा जो आपने यहाँ से नॉलेज लिया और आप यहाँ हमारे पास जो रहे हो 2 महीने तक, तो आप कैसा फील कर रहे हो अभी जाने के बाद? आप बता सकते हो हमें। सर मैं जब यहाँ पे आया तो मैं असल में पहले तो मैकेनिकल लाइन से था। हाँ, मगर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, गाड़ियों में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सेंसर है की प्रोग्रामिंग वगैरह, तो मुझे बहुत ज़्यादा कठिनाई आ रही थी। हाँ, तो फिर जैसे वायरमैनों को बुलाया अपन, तो उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आती, कभी आए कभी नहीं आए। फिर मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं ये काम सीखूं। तो फिर मैंने नेट पे सर्च किया, तो जैसे 2-3 नाम मिले मुझे। मगर फिर मैंने जैसे यहाँ पे प्रकाश ऑटो में ऑफिस में कॉल किया तो बात वगैरह हुई मेरी। उसके बाद में मुझे ऐसा अंदर से सेटिस्फाई हुआ कि नहीं, ये बंदा सही है, मुझे यहाँ जाके देखना चाहिए। तो जैसे मैं आया यहाँ पे तो पहले तो सर से मिला, तो सर का स्वभाव देख के मन में जो परेशानी थी कि वह बंदा सामने वाला कैसा, इतना पैसा लगा रहा है। उसके बाद में सर से मिला तो सारे डाउट्स मेरे क्लियर हो गए। फिर दूसरे दिन से ट्रेनिंग शुरू हो गई। तो ट्रेनिंग में जैसे ईसीएम की वैल्यू वगैरह है, डायोड है, रजिस्टर है, सारी चीज़ें सर ने बिल्कुल फ्रेंडली हो गई। जो चीज़ मतलब है कोई जैसे छुपाने की बात नहीं, सारी चीज़ें बिल्कुल फ्रेंडली होके यहाँ पे ये होगा, वहाँ पे वो होगा, रजिस्टर ऐसे चेक किया जाता है, डायोड ऐसे चेक किया जाता है। सारी चीज़ें सर ने बिल्कुल, जो डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए। जैसे इमोबिलाइजर की प्रोग्रामिंग, केटेक वगैरह, मीटर का काम कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और इसे खोलना कैसे, ये भी एक बहुत बड़ी कला का काम है इसे खोलना। हाँ। तो ये सारी जो डाउट्स थे सर, वो पूरी मेरी क्लियर हो गई। वैसे कई बार ऐसा होता है कि हम जो ट्रेनिंग लेते हैं, 2 महीने का हमारा कोर्स होता है, तो उसमें एक प्रॉब्लम ऐसी होती है कि ये जो ईसीएम रिपेयरिंग का काम है, ये जो टेक्नोलॉजी का काम है, तो उसमें ऐसा होता है कि 2 महीने में सारी गाड़ियां कवर करना पॉसिबल नहीं होता। जो हाइड एंड सीक्रेट वर्क होता है, जो ट्रिक एंड टिप्स होती है, ट्रिक का बोले तो काम का जो फंडामेंटल होता है, वो काम किस तरीके से शॉर्ट टाइम में किया जाता है, वही सीखना होता है। बाद में जो काम हमारे पास आता है, अलग अलग टाइप की, अलग अलग कंपनी की जो हमारे पास कार आएगी, वो कार में क्या होता है कि अलग अलग सिस्टम होती है, पिन आउट्स अलग अलग हो गए, मॉड्यूल्स अलग अलग हो गए, पर जो ट्रिक और टिप्स हमने अच्छी तरीके से कवर की होगी। जैसे ट्रैकिंग करना होता है, चेकिंग टेस्टिंग करना होता है, फॉल्ट फाइंडिंग करना होता है, वो सारी हमने क्लियरिटी से समझी होगी। तो मुझे पता है कि हम ये सारा काम कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो बंदा ट्रेनिंग लेने के बाद जैसे जैसे वो अपने फील्ड पे, अपने वर्कशॉप पे या तो शॉप पे जैसे जैसे वो काम करते जाते हैं, उसी तरह से उसको आइडिया मिलता जाता है, नॉलेज मिलता जाता है। रही बात होती है 2 महीने के बाद वर्कशॉप बनाने की या तो शॉप करने की, तो उसमें एक हमारा सपोर्ट रहता है, सपोर्टिंग सिस्टम होती है।
वो सपोर्ट से ही काम हो पाता है। सपोर्ट के बिना ये काम नहीं कर पाते हम, क्योंकि अलग अलग सारी गाड़ियों में फंडामेंटल होता है। पर ट्रिक्स एंड टिप्स अच्छी तरह से समझ ली होती है तो कोई भी बंदा वहाँ जाके अपने वर्कशॉप पे आसानी से काम कर सकते। कुछ काम ऐसे होते जो परेशान करके रख देते, समझ के बाहर के होते हैं, फिर भी वो उसमें थोड़ी मेहनत मांगते ये काम, क्योंकि कोई भी काम इतना आसान नहीं होता। बड़ा पैसा कमाना होता है तो तकलीफें भी बड़ी आती है, पर तकलीफें इतनी बड़ी भी नहीं होती जो हमसे बड़ी हो जाए। तो धीरे 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 शॉर्ट टाइम में हम ये सारा काम करते जाते हैं, और पूरा जो कंसेप्ट होता है हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी का, वो आसानी से हम कवर कर सकते हैं और आसानी से हम ये काम में आगे बढ़ पाते हैं। जैसे अजीज भाई हमारे पास यहाँ रुके थे, तो उस पर थोड़ी और डीपली बात करें तो उसने, अजीज भाई ने मुझे आके पहले ही बताया था कि मुझे वर्कशॉप बनाना है और मुझे ये जो टेक्नोलॉजी की लाइन है उसमें मुझे आगे बढ़ना है, तो आप मुझे सजेस्ट करते जाओ मुझे क्या क्या करना होता है। क्योंकि कोई भी बंदा जब स्टार्टिंग में ट्रेनिंग में आता है तब हमें क्लियर कर दे कि भाई मुझे, मेरा तो बंदे का अलग अलग फंडामेंटल होता है। कोई लोग ऐसे होते हैं जिसको उसका वर्कशॉप के ही काम करना होता है, उसको ना तो ईसीएम की दुकान करनी होती, बस उसका ही काम करना होता है। जैसे अजीज भाई को स्पेशली इस लाइन पे जाना था, इस फील्ड पे जाना था, तो अजीज भाई ने हम लोगों को बताया था कि भाई मुझे इस लाइन में या फ्यूचर में मुझे आगे बढ़ना है। तो उसी तरीके से उसका स्टार्टअप हुआ था, और प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल जैसे उसने ये जो सारे टूल्स है वो भी उसने बीच में ही परचेस कर लिए थे, तो बीच में उसके टूल से उसने का जो हाथ होता है, हाथ बिठाना पड़ता है इसमें, हम लोगों की भाषा में इसमें हाथ बिठाना बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग कैसे करना होता है। तो वो टूल पे उसका हाथ एक बार बैठ जाए तो वो आसानी से उसके वर्कशॉप पे काम कर सकते। जैसे मीटर का काम होता है तो मीटर खोलने जाते हैं तो हमारी जो मीटर की सुई होती है वही तोड़ देते हैं। तो वो सारी जो चीज़ें होती है तो वो प्रैक्टिकली करनी पड़ती। तो अजीत भाई ने वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करी थी, और मुझे भी एक बात का भरोसा बैठ गया इस पे कि ये बंदा इन फ्यूचर में ये लाइन पे आगे बढ़ जाएगा। और इसने यहाँ पे प्रोग्रामिंग का काम सीखा, की प्रोग्रामिंग का सीखा, इमोबिलाइजर का काम सीखा, क्लस्टर मीटर का काम सीखा, ईसीएम पे ट्रैकिंग कैसे करना है, फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करना है, वोल्टेज कैसे निकालना है, पिन आउट कैसे निकालना है। अभी कुछ काम ऐसे होंगे जिसका इसके पास पिन आउट भी नहीं होंगे। जैसे हम यहाँ से जाने के बाद डेटा प्रोवाइड करते हैं जाने के बाद, फिर भी कुछ ईसीएम ऐसे होते हैं जिसका डेटा अवेलेबल नहीं होता, तो कैसे पता करना होता है। शॉर्ट में बोलूँ तो अभी यहाँ वहाँ उसको भटकने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप मुझे मेरी हेल्प कर दो, मैं यहाँ पे फंसा हूँ। क्यों? क्योंकि एक जो फंडामेंटल होता है इस लाइन में रिपेयरिंग का, वो फंडामेंटल उसने यहाँ आके पूरा क्लियर कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि जो अजीज भाई है वो इन फ्यूचर में आगे बढ़े। वैसे हमारे साथी है, एक हमारा परिवार का एक हिस्सा ही बन चुके हैं, इन फ्यूचर में बहुत आगे बढ़ने वाले। क्योंकि मैं यहाँ उसको प्रैक्टिकली वर्क करवाता तो मुझे भरोसा बैठ गया था कि नहीं ये इंसान कुछ कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो अजीज भाई आज जा रहे हैं, उसका आज लास्ट डे है। उम्मीद करते हैं हम सब लोग कि अजीज भाई लाइफ में आगे बढ़े, और यहाँ जो इसका ग्रुप है, जो उसके साथ जो बंदे सीख रहे हैं, उसकी भी आगे जाके हेल्प करें। ठीक है, और कुछ बोलना है अजीज भाई आपको?